हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम लोग एक नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग लोगो बनाना सीखेंगे, बैनर डिज़ाइन करना सीखेंगे और वन बाय वन करके हम बहुत कुछ इलस्ट्रेटर का यूज़ करके सीखने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इलस्ट्रेटर को कैसे ओपन करते हैं। तो अभी क्या है कि मैं डेस्कटॉप मोड पे हूँ, ठीक है। अभी मेरा आप स्क्रीन देख सकते हो। यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्टार्ट पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि आपका इलस्ट्रेटर दिखाई पड़ेगा या फिर टास्क बार में जाके देख लेंगे या फिर आपके स्क्रीन पे जहाँ भी आपने आइकन रख रखा होगा वहाँ पे जाके इस पर क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा इलस्ट्रेटर ओपन हो चुका है। अब इलस्ट्रेटर ओपन हो जाने के बाद, ठीक है, हमें कैसे दिखाई पड़ता है, तो जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है मेरे स्क्रीन पे ऐसे आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले से ओपन था, ठीक है। मैं यहाँ से क्रॉस कर लेता हूँ, मैं दोबारा से जाता हूँ और इलस्ट्रेटर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। मैं इलस्ट्रेटर दोबारा से ऑन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ऑन किया इलस्ट्रेटर, थोड़ा टाइम लेगा इलस्ट्रेटर ऑन होने में, और ऑन होने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, न्यू फाइल और ओपन। न्यू फाइल ऑप्शन पे क्लिक करके, ठीक है, जैसे हम न्यू फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें कई सारे अलग अलग प्रीसेट्स देखने को मिलते हैं, जैसे रिसेंट हो गया, सेव्ड हो गया, मोबाइल हो गया, वेब हो गया। इसका क्या मतलब होता है, देखो हम कोई भी डिज़ाइन करते हैं तो हम मोबाइल के लिए डिज़ाइन करते हैं कि मोबाइल पे क्या क्या दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो मोबाइल का लेआउट कैसा होगा, उस पे हमें क्या क्या रखना है, क्या क्या डिज़ाइन करना है, कौन कौन से लोगो होंगे। तो या फिर हम मोबाइल के लिए डिज़ाइन करते हैं या फिर हम वेब पेज के लिए डिज़ाइन करते हैं इलस्ट्रेटर के यूज़ से, या फिर नॉर्मल हम प्रिंट करने के लिए डिज़ाइन करते हैं ताकि उसका हम प्रिंट निकाल पाएँ। A4 साइज़ हो, लेटर साइज़ हो, अलग अलग साइज़ होता है ना। या फिर हम लोग फिल्म या वीडियो के लिए, ठीक है, थंबनेल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हम लोग लोगों का डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। आर्ट और इलस्ट्रेशन के लिए डिज़ाइन करते, तो ये जिस जिस पे भी हम क्लिक करेंगे, जैसे मान लो मैंने वेब पे गया, ठीक है, वेब पे मैं इस पे वेब लार्ज 1920 × 1080 पिक्सल का ये मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक करूँगा। और जब ये सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन आएगा, ठीक है। मैं क्रिएट ऑप्शन पे जाऊँगा और इस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि हमारा इलस्ट्रेशन, ठीक है, ये ओपन हो चुका है, ठीक है। अब ये ओपन हो जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। लेकिन इसको बताने से पहले आपको मैं कुछ और भी बता दूं कि ओपन हम लोग कई तरीक़ों से और कर सकते हैं। इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्लोज़ कर दिया, दोबारा से मैं गया और दोबारा से मैंने ओपन किया यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो दोबारा से ये ओपन होना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा लोड लेगा, थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। जैसे ही ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, तो न्यू फाइल वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। अब समझिए कि जैसे कि हमें ऑलरेडी बना बनाया तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखाई पड़ता है, इसको हम आर्टबोर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। कई सारे आर्टबोर्ड्स हमें दिखाई पड़ते हैं बने बनाए, ठीक है। आपको जो भी लेना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, मोबाइल के लिए, वेब के लिए, प्रिंट के लिए। लेकिन आपको खुद से मान लो कि आपको एक बैनर डिज़ाइन करना है जो कि 100 इंच का इसका विथ हो और 50 इंच का उसका हाइट हो, या अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइज़ लेना है, तो उसके लिए हम आ जाते हैं अपने राइट साइड में, हमें दिखाई पड़ रहा है प्रीसेट डिटेल, ठीक है। तो ये जितने भी आपको प्रीसेट दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, इनका डिटेल यहाँ ही होता है, ठीक है। आप जिस पे भी क्लिक करोगे तो आप देखो ब्रीथ और हाइट ये दोनों चेंज होगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसका ब्रीथ और हाइट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रीसेट बने बनाए होते हैं, यहाँ से आप ले सकते हो या फिर खुद से बना सकते हो। तो देखो जी, हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। मैं बैनर बैनर लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पॉइंट्स की जगह हम पिक्सल में ले सकते हैं, ठीक है, या फिर इंचेस में ले सकते हैं, फीट में ले सकते हैं। तो अगर मैं इंच में लेता हूँ तो यहाँ पे देखो, मैं लेना चाहता हूँ कि 100 इंच का इसका विथ हो और हाइट हो वो हो 40 इंच का, ठीक है। एक बैनर मैं रेडी करना चाहता हूँ 100 इंच का और 40 इंच का, ठीक है, ओके। और इसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं लैंडस्केप, एक को बोलते हैं पोर्ट्रेट। पहला वाला जो है इसको पोर्ट्रेट बोला जाता है, और जिस पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है इसको बोला जाता है लैंडस्केप, ठीक है। लैंडस्केप में क्या होता है, इसका ब्रीथ जो होता है वो तो ज़्यादा होता है लेकिन हाइट कम होता है। लेकिन पोर्ट्रेट के अंदर हाइट ज़्यादा होता है और ब्रीथ
कम होता है, दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। पहले वाले में पोर्ट्रेट में हाइट ज़्यादा होगा, विड्थ कम होगा। जैसे मैं अपने मोबाइल का एग्जांपल दूँ तो इस मोबाइल पे, ठीक है, जैसे कि इस मोबाइल पे जो फ्रंट का आपको दिखाई पड़ रहा है और कॉल भी आ रहा है इसी टाइम पे, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो फ्रंट साइड आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड, ठीक है। ये हमारे लिए क्या होता है, पोर्ट्रेट मोड होता है, ठीक है। इसका जो हाइट है ये ज़्यादा है और इसका विड्थ है ये कम है। लेकिन जब उसी चीज़ को मैं ऐसे करके देखूँ तो इसको बोलेंगे लैंडस्केप मोड। लैंडस्केप मोड में जो विड्थ होता है ये ज़्यादा होता है और हाइट जो है ये कम होता है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं ये आर्टबोर्ड का। आर्टबोर्ड क्या होता है, जैसे कि मुझे कोई भी डिज़ाइन बनाना है, उसके लिए एक पेज पे बनाना है, दो पेज पे बनाना है, ठीक है, तीन पेज पे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने से सिलेक्ट कर सकते हैं 2 3 4 5 6 और यहाँ से हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने से ही ये आर्टबोर्ड डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी बोलूँगा कि आप वन ही रहने दें, ठीक है। दो तीन चार अभी मैं आपको बताऊंगा कि दो लेने पे कैसा दिखाई पड़ता है, तीन लेने पे कैसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। और आपको ब्लेड के अंदर टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट ये सब मार्जिन का होता है, ये चीज़ें मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये हम लेटर ऑन इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा है CMYK के कलर, ठीक है। और कलर मोड के अंदर तो यहाँ पे आप RGB ले सकते हो। जैसे मान लो कोई भी लोगो डिज़ाइन कुछ भी आप बना रहे हो और आपको पता है कि ये जो हम बना रहे हैं ये हम लोग डिजिटल मीडिया के लिए बना रहे हैं, मतलब कि ऑनलाइन इलस्ट्रेटर पे, मतलब अलग अलग जगहों पे डालने के लिए आप बना रहे हैं। हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि अगर हम RGB कलर पे लेते हैं तो ये प्रिंट मीडिया के लिए होता है और CMYK पे लेते हैं तो ये प्रिंटिंग के लिए होता है। अगर आपको प्रिंट करना है, कहीं पे भी प्रिंट करना है, ठीक है, चाहे वो पैम्पलेट हो, चाहे वो बैनर हो, फ्लैक्स हो, तो आपको ना CMYK कलर पे ही रखना है, ठीक है। तो इतना हो गया। और यहाँ पे रास्टर इफेक्ट जो भी बाय डिफ़ॉल्ट दिया होगा उसी पे ही रहने देना है, ठीक है। और यहाँ से क्रिएट कर लेना है। लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ है विथ 100 इंच तो ले लिया था, हाइट मैंने बाय मिस्टेक 14 लिख लिया 40 की जगह, तो मैं यहाँ पे 40 कर लेता हूँ, ठीक है। इतना कर लेने के बाद हम क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हमारे सामने क्रिएट हो चुका है एक आर्ट बोर्ड। इस आर्ट बोर्ड का जो विड्थ है वो है 100 इंच और जो इसका हाइट है वो है 40 इंच, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि इसका जो विड्थ और हाइट इतना इतना है। तो उसके लिए हमें जाना है व्यू टैब पे, ठीक है। व्यू टैब पे जाओगे, आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, ठीक है, तो आपको एक रूलर ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। रूलर पे शो रूलर Ctrl+R भी प्रेस कर सकते हो या फिर इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि एक रूलर आपको ऊपर की तरफ में दिखाई पड़ेगा। और आप ये देखिए कि आर्टबोर्ड का जो स्टार्टिंग है वो 0 से है और जो इसका एंड है, ठीक है, वो यहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो क्या है, ये 100 इंच है और इसका जो हाइट है वो देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये भी 40 पे पहुँच रहा है, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर हम रूलर पे राइट क्लिक करते हैं, मतलब रूलर पे रहते हुए इस पे राइट क्लिक करते हैं, तो आप इसको अलग अलग पॉइंट में बदलना चाहते हो तो पॉइंट में बदल सकते हो। तो ये पॉइंट, इतने पॉइंट का इसका विड्थ हो जाएगा और इतने पॉइंट का इसका हाइट हो जाएगा। फिट में बदलना चाहते हो तो फिट पे जाके क्लिक कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि आपको इंच में ही रखना है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग आर्ट बोर्ड को ला सकते हैं, ठीक है। और आर्ट बोर्ड का साइज़ यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने आर्ट बोर्ड लेके आ गए, ठीक है, आ जाने के बाद अब हम क्या करें अगर हमें आर्ट बोर्ड का साइज़ चेंज करना हो तो, ठीक है। तो आर्ट बोर्ड का साइज़ अगर आपको चेंज करना है तो आप जाओगे फाइल वाले मेनू बार पे, ठीक है, फाइल पे क्लिक करोगे, ठीक है। फाइल पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करोगे इसके बाद कई सारे ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाना है न्यू पे, ठीक है। और यहाँ से दोबारा से आपको जो भी सेलेक्ट करना है, तो आप जैसे यहाँ पे 100 इंच है आप इसको कर लो 80 इंच, ठीक है, मैंने इसको कर दिया 80 इंच, ठीक है, और क्रिएट कर लो, ठीक है। तो ये 80 इंच का एक और बन गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो नीचे जो ये दिख रहा है इसको बोलते हैं टैब।
ये तो ऊपर हो गया मेनू बार और ये हो गया टैब। आप ये देखो एक टैब में ये पूरा का पूरा 100 इंच दिखाई पड़ेगा, दूसरे टैब में ये 80 इंच दिखाई पड़ेगा। इसका भी आपको ध्यान रखना है। आप जब जब फाइल पे जाके न्यू करोगे उतना ही टैब ओपन होता जाएगा। अब अगर मैं इसको करूँगा 150 इंच और 40 इंच ही रहने दूँ, ठीक है, और क्रिएट करूँगा, तो आप देखोगे हमारा 3 टैब ओपन हो गया है। तो ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इस पहले वाले में बैनर का नाम दिया था तो यहाँ पे बैनर लिखा हुआ आ रहा है। दूसरे में मैंने कुछ नाम नहीं दिया था इसीलिए अनटाइटल 2 के नाम से आ रहा है। और तीसरे में भी मैंने कोई नाम नहीं दिया था इसलिए अनटाइटल 3 के नाम से हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नहीं मेरे को इसी ही मतलब नया टैब तो नहीं लेना, ठीक है, मुझे इसी आर्टबोर्ड का साइज चेंज करना है। ठीक है, मतलब ये जो पेज है ना इसका साइज चेंज करना है, लेकिन हमें नया टैब ओपन नहीं करना। तो इस केस में हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको बोला जाता है टूल बार। ये कई सारे टूल्स दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, इस टूल्स बार के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा रेक्टेंगल। ठीक है, आप रेक्टेंगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। ठीक है, और रेक्टेंगल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कहीं भी स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा विड्थ और हाइट का। तो अगर आपको विड्थ चाहिए 50, ठीक है 50 इंच, ठीक है, और हाइट चाहिए 25 इंच, ठीक है, और ओके कर दो। ठीक है, तो हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ आ गया है। अब देखो इसी टूल बार में सबसे ऊपर वाला पहला ऑप्शन है सिलेक्शन का, इस पर क्लिक करो। ठीक है, और इस बॉक्स को आप कहीं पे भी लेके आ सकते हो। ठीक है, आप इस बॉक्स को लेके आ गए, जो ये बॉक्स है ना ये 50 इंच इसका क्या है विड्थ है और 25 इंच जो है वो है हाइट है। आपको ये पेज का साइज भी इतना ही रखना है, मतलब इतना ही करना है। तब क्या करोगे, आप जाओगे यहाँ पे एक आर्ट बोर्ड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये रहा आर्ट बोर्ड। आप इस पे क्लिक करोगे आर्ट बोर्ड वाले ऑप्शन पे। ठीक है, और इस आर्ट बोर्ड को इस पेज के अनुसार ये जो रेक्टेंगल है ना इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दोगे। तो मैं यहाँ से मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है, ऊपर से मैं नीचे की तरफ में लेके आ गया। ठीक है, और ये लेफ़्ट से सॉरी राइट से लेफ़्ट की तरफ में लेके आ गया और डाउन से अप की तरफ में लेके आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक आर्ट बोर्ड बन गया है जिसका जो साइज़ है वो 50 इंच और 25 इंच है। होप सो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये आर्ट बोर्ड है, इस आर्ट बोर्ड जो पेज है इसको जूम करना, जूम इन जूम आउट कैसे कर सकते हैं, तो अपने कीबोर्ड का जो ऑल्ट बटन है, ऑल्ट बटन को दबाए रखें और माउस का जो स्क्रॉल है स्क्रॉल को अप डाउन करें तो आप ये देखोगे कि इसका साइज़ अप डाउन हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना साइज़ बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये तो हमें समझ आ गया। और जैसे ही हम स्पेस बटन को दबा के रखेंगे तो यहाँ पे हैंड का एक ऑप्शन आ जाएगा। अब इस हैंड से मैं आर्ट बोर्ड को कहीं पे भी मैं घुमा सकता हूँ, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है, तो कई बार जूम बहुत ज़्यादा होता है, हमें नीचे लेके आना होता है तो हम नीचे भी ऐसे लेके आ सकते हैं, स्पेस बटन को दबाए रखना है। ठीक है, ओके, तो इतना समझ में आ गया कि हम इसको सेंटर में ला सकते हैं, ऑल्ट से हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑल्ट दबा के डाउन एरो। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने एक मैंने आप लोगों के लिए कुछ तैयार किया हुआ है। ठीक है, जब हमारा इलस्ट्रेटर ओपन हो जाता है तो सबसे ऊपर में ही कुछ ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं, क्लोज का, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, है ना। तो इनको बोला जाता है एप्लीकेशन हेडर। इसके अंदर ही सारे ऑप्शंस होते हैं, इसको बोला जाता है एप्लीकेशन हेडर। ठीक है, अब मैं इलस्ट्रेटर पे जाता हूँ। ठीक है, अब इलस्ट्रेटर पे जाने के बाद आप सबसे ऊपर वाले ऑप्शन देखिए, आप ये वाले ऑप्शन देखिए, ये वाले ऑप्शन, इसको बोला जाएगा एप्लीकेशन हेडर। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं चला जाता हूँ अपने इस पे ही। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद हम देखो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है कि जो साइड वाले लेफ्ट में जितने सारे टूल्स होते हैं उसको बोलते हैं टूल पैनल्स। ठीक है, ये सारे के सारे टूल पैनल होते हैं, टूल बार भी बोल सकते हो आप। ठीक है, और सबसे नीचे की तरफ में ना इसको बोला जाता है स्टेटस बार। ठीक है, ये हमारे लिए स्टेटस बार कहलाता है। और
जो मेनू बार होता है उसके नीचे जो ये ऑप्शंस दिखाई पड़ता है इसको बोलते हैं कंट्रोल पैनल, ठीक है। और ये जो जो पेज होता है, जो आर्टबोर्ड होता है जिसके अंदर हम लोग काम करते हैं उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट विंडो, है ना। और राइट साइड में जितने भी ऑप्शंस होते हैं जिसका यूज़ मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, इसको बोला जाता है पैनल्स, ठीक है। तो हम एक बार अपने इलस्ट्रेटर पे जाके एक एक चीज़ को देख लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टूल पैनल, ठीक है। ये जितने भी आपको दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं टूल पैनल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेनू बार। ये जो भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है इसको बोला जाता है मेनू बार। इसके नीचे ये जो ऑप्शंस है इसको बोलते हैं कंट्रोल पैनल, ठीक है। ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं, इसको क्या बोला जाता है, कंट्रोल पैनल। इसको बोला जाता है टैब, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, इसको क्या बोला जाता है, टैब बोला जाता है। यहाँ पे टोटल कितने टैब ओपन है, 3 टैब ओपन है, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है पैनल, ओनली पैनल, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, पैनल। अब मैं क्या करता हूँ, इन पैनल को मिनिमाइज कर देता हूँ। तो आप देखोगे कई सारे आपको पैनल, आपको कलर चाहिए तो कलर पैनल पे क्लिक करें, ठीक है। अलग अलग चीज़ें चाहिए, ठीक है, यहाँ पे स्विचेस चाहिए, यहाँ पे ब्रश चाहिए, ठीक है। तो जो भी चीज़ चाहिए उस पर जाके आप क्लिक करें तो वो चीज़ें आपको निकल के बाहर दिखाई पड़ने लग जाएगी, ठीक है। आपको जो चीज़ें चाहिए उसके बाद आप चाहते हो इसको मैं इधर रखूँ तो आप उठा के इधर भी लेके आ सकते हो, उठा के किधर भी लेके जा सकते हो, ठीक है। और जब आपका काम हो जाए तो आप दोबारा इसमें सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे लेके आओगे और जहाँ भी लेके जाओगे तो एक ब्लू लाइन आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ब्लू लाइन आ रहा है तो वहीं पे ये जाके एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ भी आप इसको लेके जाओगे ब्लू लाइन आ रहा होगा वहाँ पे ये जाके एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, वैसे ही हमारा टैब है, जैसे कि अभी हमारा फर्स्ट वाला टैब बैनर वाला ओपन हुआ है। अगर मैं इसको लास्ट में करना चाहता हूँ तो बैनर टैब को मैं नीचे लाके मैं लास्ट में लेके जाके इसमें ऐड रख दूंगा, ठीक है। मतलब ये बहुत सारे पोर्टेबल होते हैं, कस्टमाइजेबल होते हैं, आप कस्टम कर सकते हो, इधर से उधर कर सकते हो। इसको मैं इधर ला सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं इधर ला सकता हूँ, इसको मैं बीच में ला सकता हूँ। तो हर किसी को मैं एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से लेके आ सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक तरह से कस्टमाइजेबल एक हमें देता है, लुक देता है, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये टैब को मैं कैसे इधर उधर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप किसी को भी उठा के आप कहीं पे भी ला सकते हो। मैं इसको उठा के मैं दोबारा इसको इसमें लेके जाना चाहूँ तो मैं दोबारा इसको यहाँ पे ला सकता हूँ। स्विचेस को मैं उठा के मैं इधर लाना चाहूँ तो मैं इधर ला सकता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा स्विचेस, और इसको दोबारा से मैं लेके जाना चाहूँ तो मैं इसको लेके जा सकता हूँ, ठीक है। बाकी आर्टबोर्ड भी मैंने बता दिया कि आर्टबोर्ड, ठीक है, आप लोग ये जो आपका पेज है ये आर्टबोर्ड है जिसमें आप काम करोगे आगे चल के, उसको आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब बात करता हूँ कि मैं एक न्यू पेज लेता हूँ, मतलब कि न्यू प्रीसेट लूँगा और उसमें 2 आर्टबोर्ड को रखूँगा, मतलब मुझे 2 काम करना है एक साथ। तो मैं फाइल पे जाता हूँ, ठीक है, मैं न्यू पे जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 150 इंच और 40 इंच तो है, लेकिन मैं इस बार मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ 50 इंच और इसको कर देता हूँ मैं 25 इंच, या फिर इसको भी मैं कर देता हूँ 50 इंच, दोनों ही 50 इंच होंगे। और इस बार मैं आर्टबोर्ड का जो नाम है ना इसको मैं 2 कर देता हूँ, मतलब आर्टबोर्ड में मैं 2 कर देता हूँ, है ना। और जैसे ही मैं क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि मेरे पास, मैं ऑल्ट के साथ स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो मेरे पास 2 आर्टबोर्ड है। मैं इसमें भी काम कर सकता हूँ, इसमें भी काम सकता हूँ। देखो मैं इसको तो अलग अलग भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी इस आर्टबोर्ड को मैं जूम करूँगा, कंट्रोल के साथ स्क्रॉल को अप करके यहाँ पे काम करना हो यहाँ करूँगा, ठीक है। अगर मैं स्पेस के साथ मैं मूव कर सकता हूँ क्लिक बटन लेफ़्ट क्लिक के मदद से, और यहाँ पे भी काम करना होगा तो मैं यहाँ पे भी काम कर सकता हूँ। तो कई लोग एक साथ 3-3 4-4 चीज़ें काम करते हैं तो उन्हें जाना नहीं पड़े, इसीलिए वो एक ही जगह 2-3-4 आर्टबोर्ड बना लेते हैं ताकि एक ही जगह रहते हुए ये सारा का सारा काम कर सके, ठीक है। ओके, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये सारे के सारे ओवरव्यू, ठीक है। इसका जो कलर है वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा ब्लैक कलर में, है ना, ग्रेस्ड ब्लैक दिखाई पड़ रहा होगा।
अगर हम चाहें तो इसका कलर वाइट भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कलर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इलस्ट्रेटर पे, इसलिए इसको हम ब्लैक ही रहने देते हैं जिससे कि हमारे आइज़ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग इसमें दो या दो से अलग अलग कलर में भी हम लोग इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ। हम एडिट, ये जो टैब होता है ना, ठीक है, इसको मेनू बार बोलते हैं। तो एडिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। एडिट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपको देखो यहाँ पे आएगा प्रेफरेंस, ठीक है। जैसे ही प्रेफरेंस पे आप जाते हो लास्ट वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। तो आपको जाना है जर्नल पे। सबसे पहले लास्ट पे आपको क्लिक नहीं करना है। जैसे यहाँ पे आपका कर्सर जाएगा एडिट के अंदर, तो आपको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे जाना है जर्नल पे, ठीक है। तो यहाँ पे जर्नल ओपन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जैसे सिलेक्शन है ना, टाइप्स, यूनिट, तो आपको कई सारी चीज़ें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। यूज़र, तो आपको जाना है यूज़र इंटरफेस पे, ठीक है। जैसे यूज़र इंटरफेस पे जाते हो तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कि आपको कैसा रखना है, ब्राइटनेस कैसा है। ब्लैक करोगे तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। अब देखो मेरा बैक साइड में देखो ये सारा ब्लैक हो गया। अब सबसे लास्ट वाला वाइट करोगे तो देखो ये मेरा सारा का सारा वाइट हो गया, ठीक है। ग्रे पे करोगे तो ये ग्रे हो गया। तो आपको जैसा रखना है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने को ब्लैक ही रखूँ। रीजन क्या है, या फिर गेस्ट रखूँ ताकि मेरे आइज़ पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। वाइट रखोगे तो आपको दिखेगा तो बहुत बढ़िया, लेकिन आइज़ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आपको मीडियम डार्क पे आप कर सकते हो, ये बेस्ट है हमारे लिए, ठीक है। मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ से हम लोग कलर भी चेंज करना सीख लिया है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, ठीक है। मान लो कि आपने बहुत कुछ बिगाड़ दिया, इसको इधर कर दिया, ठीक है, कलर को इधर ले आए, ठीक है, कलर ओपन कर दिया, टूल बार टूल बार को भी आपने कुछ कुछ ऑप्शन यूज़ कर लिया, मतलब हर चीज़ आपने इधर से उधर कर दिया, ठीक है। अब इधर से उधर करने के बाद अब इसका क्या, सब पे मैं क्लिक कर रहा हूँ एक एक करके, ये बिगड़ गया, ठीक है। बिगड़ने के बाद, ठीक है, हम यहाँ पे स्विच वर्कपीस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। या फिर कई बार हम बिगड़ जाते हैं ना, तो यहाँ पे आता है एक रीसेट एसेंशियल क्लासिक, रीसेट एसेंशियल क्लासिक पे क्लिक करेंगे। देखो टैब तो नहीं आएगा, टैब तो जैसे आपने बिगाड़ दिया तो बिगाड़ दिया, लेकिन ये सारे के सारे जो पैनल्स होते हैं ना, ये आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें कई बार हमारा बिगड़ जाता है, जैसे कि एसेंशियल पे आ जाता है। तो एसेंशियल पे देखो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। हमें कंट्रोल पैनल यहाँ पे इसके नीचे जो मेनू बार है, इसके नीचे जो कंट्रोल पैनल है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। कई बार कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आप स्विच वर्कपीस पे जाके आपको एसेंशियल क्लासिक पे क्लिक करना है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप पेंटिंग पे आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। पेंटिंग को कुछ ज़्यादा ही वैल्यू देने लग जाते हैं, ठीक है। टाइपोग्राफी पे जाओगे तो आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप एसेंशियल क्लासिक पे ही रहें, सबसे बेस्ट है, ठीक है। इसमें हर एक ऑप्शन को आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और मैं भी इसी ऑप्शन पे रहते हुए पूरा का पूरा इलस्ट्रेटर आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ओवरव्यू देखा, होप सो आपको समझ आया होगा, ठीक है। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक्चुअल में हम लोग टूल बार का यूज़ करना सीखेंगे वहाँ से, ठीक है, एक एक करके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।